न्यूजच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित महासमिट 2024 साठी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एक खास संदेश पाठवलाय। माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पाठवलेला संदेश आपण स्क्रीनवर पाहू। पुढारी टीवी के प्रथम वर्धापन दिन की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। पद्मश्री डॉक्टर प्रताप सिंह जाधव जी, डॉक्टर योगेश जाधव जी, पत्रकार मित्रगण, साथियों, सर्वांना माझा नमस्कार। आज मुझे आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट होना था, कुछ कार्यवश मैं नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आपके साथ आज डिजिटली जुड़ रहा हूं। साथियों, पुढारी का स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जब डॉक्टर योगेश यादव मिलने आए तो हमने श्रद्धेय अटल जी के समय की मुलाकातों का संज्ञान लिया और उन कुछ पुरानी अच्छी यादों को ताज़ा किया। बहुत अच्छा लगा और पुढारी के साथ जो पुराने संबंध हैं वो सब एक साथ तरोताज़ा हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में पुढारी का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसकी चर्चा हुई। बहुत अच्छा लगा कि पुढारी ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक ऐसी क्रेडिबिलिटी बनाई है समाज में जो कि आज के इस इंफॉर्मेशन से भरे हुए युग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के इस युग में चारों तरफ से इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा होता है तो लगता है कि कौन सी वॉइस क्रेडिबल है, किस पे विश्वास करें, वो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाता है। ऐसे में पुढारी की क्रेडिबिलिटी समाज में आज जो है उसको मैं सम्मान करता हूँ और उसका आज के इस महत्वपूर्ण और इस पवित्र अवसर पर उस क्रेडिबिलिटी को नमस्कार करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि अब पुढारी समय के अनुसार बदलकर डिजिटल फॉर्मेट में टीवी और एफएम रेडियो के माध्यम से भी जनता की आवाज़ बनी है। पुढारी ने जो बहुत अच्छा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया है उसकी जानकारी भी डॉक्टर योगेश भाई ने मुझे कुछ दिनों पहले दी थी कि कैसे सियाचिन में एक अच्छा हॉस्पिटल बना है और किस अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट हो रहा है, एक मन के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ। बहुत अच्छा लगा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, महाराष्ट्र के लिए केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, एनडीए की केंद्र सरकार का बहुत एक हमेशा प्राइम इम्पोर्टेंस रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में अभी सरकार के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म के, इन्हीं 100 दिन के अंदर अंदर कितने बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो कि महाराष्ट्र के जन जन के लिए अच्छे, उत्तम, लाभकारी हैं। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा। वधावन पोर्ट 76,200 करोड़ रुपीस का वधावन पोर्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। ये पोर्ट पूरे महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बड़ा एक साधन बनेगा। दुनिया के सबसे बड़े टॉप पोर्ट्स में वधावन पोर्ट शामिल होगा। इतनी महत्वपूर्ण प्रकल्प को लेकर महाराष्ट्र में कितना मैसिव मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ एम्प्लॉयमेंट, नौजवानों के लिए नए रोजगार के साधन, एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए अवसर, वो सब इससे क्रिएट होंगे। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट का माइलस्टोन साबित होगा। इसी तरह ठाणे में इंटीग्रल मेट्रो जो कि 12,200 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। 29 किलोमीटर, 22 स्टेशन, ठाणे के जो ग्रोथ और इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब बनने में इस इंटीग्रल मेट्रो का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसी तरह से मराठवाड़ा को वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पे जो एक्सेस चाहिए थी, बहुत ज़रूरी था उत्तर महाराष्ट्र को और मराठवाड़ा को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बने और विशेषकर जो विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की केव्स हैं वहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट आ सके, लोग हमारी इस प्राचीन धरोहर का
धरोहर को समझ सके, उसको एक्सपीरियंस कर सके, उसके लिए जालना जलगांव रेलवे लाइन जो कि 7,106 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुई। पुणे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चरल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और इनोवेशन हब है आज, उसमें स्वर्गेट से कतराज मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन 2,900 करोड़ के साथ अप्रूव हुआ है। वैसे ही ठाणे से बोरीवली टनल प्रोजेक्ट जो कि 11.8 किलोमीटर का ट्विन ट्यूब टनल जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को ठाणे घोड़बंदर रोड के साथ जोड़ेगी, उसके लिए 16,600 करोड़ रुपए के आउटले के साथ ये अप्रूव हुआ है। हाईवे के भी और कई प्रोजेक्ट अभी हाल ही में अप्रूव हुए, जिसमें पुणे में एक 8 लेन का एलिवेटेड हाईवे भी शामिल है। वैसे ही कल कैबिनेट ने अप्रूव किया दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये रोजगार में महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार के लिए बहुत बड़ा इसमें माध्यम बनेगा। अगर हम देखें तो हाल ही में मोदी जी ने केंद्र सरकार ने करीब 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए अप्रूव किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे की जिम्मेदारी दी है, तो मैं रेलवे के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सब जानते हैं जब यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले, तब महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को मात्र 1,171 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए डेवलपमेंट का अनुदान मिलता था। इतना महत्वपूर्ण प्रदेश जिसने इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, कल्चरल हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, उसमें रेलवे का जो इम्पोर्टेंट रोल है, उस रोल को यूपीए की सरकार ने मात्र 1,171 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था। आज 2024-25 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की एनडीए सरकार 15,940 करोड़ रुपए का रेलवे का डेवलपमेंट का फंड महाराष्ट्र को एलोकेशन है। यानी ये यूपीए के समय के एवरेज से 15,940 का मतलब 13.5 गुना से भी ज़्यादा, 13 टाइम्स से ज़्यादा एलोकेशन आज रेलवे के डेवलपमेंट, महाराष्ट्र में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है और इसका लाभ भी मिल रहा है। आज जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, 41 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 5,877 किलोमीटर ट्रैक बनेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा 81,580 करोड़, 81,581 करोड़। 132 स्टेशन, 132 स्टेशंस को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करके, रीडेवलप करके, आधुनिक सुविधाएं, शहर को जोड़ना, सिटी का सेंटर बने। आज के युग में जितनी रेलवे में रिक्वायरमेंट है और उसके आगे का सोच के देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की, शहर की कल्चरल हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए इनका डेवलपमेंट हो रहा है। 132 स्टेशन का, जिसमें कुछ स्टेशंस को मैंने स्वयं देखा है और बहुत ही अद्भुत इससे रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उससे इसमें 6,411 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तीसरा, जो गांवों में, शहरों में बहुत बड़ी समस्या रहती है कि शहर में अगर कोई फाटक है तो उस फाटक पे काफ़ी देर रुकना पड़ता है, रेलवे की फाटक पे, तो इसलिए 318 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। 318, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा 5,615 करोड़, 5,615 करोड़। बुलेट ट्रेन जो पहली भारत की बन रही है वो मुंबई से अहमदाबाद की है, उसमें 156 किलोमीटर महाराष्ट्र प्रदेश में है,
33,160 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट बुलेट ट्रेन में महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के प्रदेश के अंदर अंदर होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 178 किलोमीटर महाराष्ट्र में है, जिसमें 12,697 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कुल मिला के केवल रेलवे से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसको अगर देखें हम 1,39,463 करोड़ 1,39,463 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रेलवे का महाराष्ट्र में हो रहा है। और नए प्रोजेक्ट अभी जुड़ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को इसमें ऐड होगा। अगर हम काम की जो प्रगति हुई उसको देखें तो पिछले 10 वर्षों में 1,830 किलोमीटर नए ट्रैक महाराष्ट्र में जुड़े। अगर इस नंबर को अगर हम पैमाने पे तोले तो श्रीलंका पूरे देश का जो रेलवे नेटवर्क है उससे ज़्यादा ट्रैक किलोमीटर महाराष्ट्र में पिछले 10 वर्ष में मोदी जी की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जुड़े हैं। हम अगर इसको कंपेयर करें पर ईयर एनुअल एवरेज से भी तो यूपीए के समय से ये 3 गुना ज़्यादा है काम जो आज मोदी जी की फर्स्ट और सेकंड टर्म में हुआ है। और बहुत अच्छा मोमेंटम है आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लैंड एक्विजिशन, लॉ एंड ऑर्डर और हर तरह के सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि काम तेजी से हो रहा है। महाराष्ट्र करीब करीब पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, पूरा रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, जिसका लाभ मिलने लगा है। बहुत सारे जगह में बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। साथियों, गणपति बप्पा मोरिया का समय है। गणपति स्पेशल जो कि बड़े लंबे टाइम से विशेषकर कोंकण क्षेत्र और कई महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहता है आग्रह, तो अभी कुछ समय पहले कोंकण के निवासियों से मिलने का अवसर मिला था, तो सबने डिमांड रखी थी कि करीब 300 ट्रेन अगर स्पेशल चले तो हम सबकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। रेलवे के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, चर्चा हुई, कितना कुछ हो सकता है वो देखा गया और बहुत खुशी के साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा 342 गणपति स्पेशल ट्रेन्स इस सीज़न में चलेंगी, जो कि आप सबको अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ मिलने में, यात्रा करने में सहयोग मिलेगा। मैं साथियों महाराष्ट्र के साथ ही साथ मुंबई की बात भी आपके सामने रखना चाहूँगा। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है और मुंबई में जो सबअर्बन रेलवे है वो मुंबई की लाइफलाइन है। बहुत इसमें काम करना है। जिस तरह से करीब 75 लाख लोग डेली ट्रैवल करते हैं, 3,200 सर्विसेज सेंट्रल और वेस्टर्न की मिला के डेली सबअर्बन की है, उसमें बहुत नए इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए आज प्रयास चल रहा है। मैं कुछ जो प्रोजेक्ट्स अभी मुंबई एरिया में कनेक्टिविटी को, ट्रांसपोर्टेशन को, सबअर्बन की सर्विसेज को सुधारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उसके बारे में आपके सामने जानकारी रखना चाहूँगा। 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुंबई एरिया में चल रहे हैं। टोटल 16,240 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 16,240 करोड़ रुपीस का। मैं 12 के 12 प्रोजेक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कुर्ला 5th और 6th लाइन 17.5 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट 891 करोड़ रुपीस का। इसमें परेल से कुर्ला 10.1 किलोमीटर अगले साल के दिसंबर तक कंप्लीट होगा और परेल से CSTM 7.4 किलोमीटर का काम तेजी से फेज 2 में होगा। दूसरा प्रोजेक्ट मुंबई सेंट्रल से बोरीवली
6th लाइन, ये वेस्टर्न रेलवे पे है। ये 30 किलोमीटर की लाइन है, 919 करोड़ रुपए, 919 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये खार से गोरेगांव 8.9 किलोमीटर ऑलरेडी कमीशनड है और गोरेगांव से बोरीवली 8.2 किलोमीटर अगले साल मार्च तक इसको कंप्लीट करने का प्रयास चल रहा है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बहुत लंबे समय से जिसका डिमांड थी, वो है हार्बर लाइन को एक्सटेंशन करना गोरेगांव और बोरीवली तक। ये 7 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है, 826 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और इसका लैंड एक्विजिशन का काम अभी चल रहा है। चौथा प्रोजेक्ट है बोरीवली से विरार, 5th और 6th लाइन। ये 26 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 2184 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और अभी इसमें यूटिलिटी शिफ्ट करने का काम चल रहा है, अच्छी प्रोग्रेस है इसमें। 5th प्रोजेक्ट विरार से दहाणु रोड 3rd and 4th लाइन, विरार से दहाणु रोड 3rd and 4th लाइन, ये 64 किलोमीटर्स का बड़ा प्रोजेक्ट है, 3587 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। अभी अर्थवर्क और ब्रिज वर्क इसमें चल रहा है। इसको 2026 में कंप्लीट करने का प्रयास चल रहा है। छठा प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, पनवेल से करजत का सबर्बन कॉरिडोर। पनवेल से करजत सबर्बन कॉरिडोर 29.6 किलोमीटर का होगा, 2782 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें ब्रिज और टनलिंग का काम अभी चल रहा है और अगले साल तक इस प्रोजेक्ट को काफ़ी आगे ले जाया जाएगा। 7th प्रोजेक्ट है एरोली से कलवा एलिवेटेड सबर्बन कॉरिडोर। एरोली से कलवा एलिवेटेड सबर्बन कॉरिडोर 3.3 किलोमीटर का है और 476 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसका फेज़ 1 दीघा गांव स्टेशन ये कमीशन हो चुका है। फेज़ 2 में लैंड एक्विजिशन और R&R का काम चल रहा है। 8th प्रोजेक्ट है कल्याण आसनगांव 4th लाइन। कल्याण से आसनगांव 4th लाइन, ये 32 किलोमीटर्स की लाइन है और 1759 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम अभी चल रहा है और राज्य सरकार से बहुत अच्छी इसमें सपोर्ट मिल रही है। 9th प्रोजेक्ट है कल्याण से बदलापुर 3rd and 4th लाइन। ये 14 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है, 1510 करोड़ रुपए, 1510 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें अभी यूटिलिटी शिफ्टिंग, अर्थ वर्क और ब्रिज वर्क का काम चल रहा है। अगले साल तक इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। 10th प्रोजेक्ट है कल्याण से कसारा 3rd लाइन। 67 किलोमीटर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इससे कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। 792 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। पहला जो फेज़ है इसमें आसनगांव से कसारा, ये अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा और फेज़ 2 कल्याण से आसनगांव, ये भी अगले साल तक बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसमें हो जाएगी। 11th प्रोजेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वसई में जो लोगों का रिवर्सल करना पड़ता है उसको अवॉइड करने के लिए नई गांव से जुई चंद्रा डबल कॉर्ड लाइन बन रही है। ये 6 किलोमीटर की कॉर्ड लाइन 176 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से होगी। इसमें भी लैंड एक्विजिशन और सारे परमिशंस, क्योंकि इसमें काफ़ी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस है, वो चल रहा है अभी। 12वां प्रोजेक्ट है नीलजे से कोपर डबल कॉर्ड लाइन। ये सेंट्रल रेलवे में आता है। 5 किलोमीटर की ये कॉर्ड लाइन, डबल कॉर्ड लाइन 338 करोड़ रुपीस से बनेगी और इस पर भी अभी काम चल रहा है। कुल मिला के मुंबई एरिया में उद्देश्य ये है कि आज जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को और बढ़ाएं और आज जो करीब 3200 सर्विसेज चल रही है, अगले 4 से 5 वर्षों में ये कम से कम
10%, 15% और अधिक हो, 300 के आसपास अधिक और सर्विसेज चलें, और रोलिंग स्टॉक में यानी ट्रेन्स में उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो, ये प्रयास चल रहा है। एयर कंडीशन ट्रेन्स जो चलाई गई और उसके फेयर को रैशनलाइज किया गया, उसके अनुभव को भी स्टडी कर रहे हैं। पैसेंजर यूज़र एसोसिएशंस के साथ लगातार संवाद बना हुआ है, जिससे मुंबई एरिया में सबर्बन सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव करें। ये जो 16,240 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मुंबई एरिया में होगा, 301 किलोमीटर्स इसमें नए ट्रैक्स बनेंगे। कई स्टेशंस में बड़े इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। आपने देखा होगा डबल डेकर प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डेक बनाए, जिससे कि जब पैसेंजर्स उतरे तब भीड़ जो होती है उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, उसको स्प्रेड आउट किया जा सके। कई जगह आपने देखा होगा कि स्टेशंस को हेरिटेज के साथ, जैसे बाइकुला स्टेशन है उसको हेरिटेज के साथ सुधारा गया है, और नए जो स्टेशंस लिए गए अमृत भारत में उनका डीपीआर आपके साथ मिल के बनेगा, जिससे कि हम इनको एक मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न एमिनिटीज़ दे सकें। नई टेक्नोलॉजी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी मुंबई में बने हैं। अगर आप वेस्टर्न रेलवे का ऑपरेशन कंट्रोल रूम जाके देखें तो आपको अच्छा लगेगा कि पूरे के पूरे नेटवर्क का कंप्लीट वहाँ पर पिक्चर एक साथ, कंडीशन उसकी एक साथ आ जाती है। साथ ही जो मुंबई में बारिश होती है उससे उसको मिटिगेट करने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए हैं। बहुत जगह माइक्रो टनल्स बनी है, बहुत जगह जो रेलवे लाइन के दोनों तरफ का पानी है उसको बैलेंस करने के लिए और पानी का जल्दी से जल्दी निकास हो सके, उसके लिए भी प्रयास किए गए। तो साथियों, इस बड़े चैलेंजिंग टास्क को मैं आपके सामने इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अच्छे मन के साथ, सिंसियरिटी के साथ प्रयास करने की हमको प्रेरणा दी है, और ये सिंसियरिटी के साथ पूरे जितना हो सके उतना काम, जितना प्रयास हो सके वो प्रयास करें, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुंबई शहर के वासी, महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी सभी मिलके अगर कदम से कदम मिलाएं तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और यही आज के समय की मांग है कि हम सब अपना अपना रोल, अपना अपना प्रयास करें और देश के लिए, राष्ट्र प्रथम के इस उद्देश्य के लिए हम राजनीति से ऊपर उठें और ऐसे प्रयास करें जिससे कि हम आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेहतर प्रदेश, एक बेहतर शहर, एक बेहतर देश प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुढारी को एक बार फिर मेरा बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से प्रोग्रेस करें और इसी तरह से आपके जो प्रयास है क्रेडिबिलिटी के, कॉन्टेक्स्ट दिखाने के, वो प्रयास हमेशा सफल हो। नमस्कार।